आइए हम प्रार्थना में जाएं। सभी अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया है। प्रभु इस समय को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, और हम मांगते हैं प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे प्रभु। जैसे आज का वचन आ रहा है प्रभु, ये वचन दो-धारी तलवार के समान आए प्रभु, हमारे हृदय में ही जाए और हमारे जीवन में भी कार्य करे प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु ये वचन हमारे जीवन से कुछ ऐसे बदलाव करे प्रभु कि प्रभु हमारी ज़िंदगी के जो अंतिम के दिन तक हम विश्वासु रहे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे और 100 गुना फल लाए प्रभु। परमेश्वर, इस वचन को शैतान चुरा ना पाए प्रभु। इस वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ मेरे जीभ के ऊपर तेरा नियंत्रण रहने दे पवित्र आत्मा। मैं मांगती हूँ मंडरा पूरे जेएलएम चर्च के ऊपर प्रभु। और परमेश्वर, तू उनके हृदय में आज कार्य करने के लिए तैयार रहे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकले प्रभु जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु तेरा अभिषेक मेरे जीभ के ऊपर आए प्रभु, मेरे मुख के ऊपर आए प्रभु, और जो शब्द तू चाहता है वही निकले प्रभु। परमेश्वर, आज का वचन तूने हमें दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरी बड़ी योजना हमारे जीवन में है प्रभु, और उस योजना को पूरी करने के लिए आज तूने ये वचन दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के वचन को परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं। सारे मंडली को, जेएलएम चर्च के सारे चर्च मेंबर्स को हम तेरे हाथ में देते हैं। हम मांगते हैं बहुतायत से उन्हें आशीषित कर, हर चीज़ से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। हर सिर्फ आत्मिक कोई शारीरिक हीलिंग नहीं, बट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड मेंटल हीलिंग उनके जीवन में होने दे प्रभु। कई लोग डिप्रेशन से थके हुए हैं, कोई लोग निराश है प्रभु। ये वचन से उन्हें प्रोत्साहित कर प्रभु, उनके लिए मार्ग खोल प्रभु, और परमेश्वर उन्हें सही दिशा दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया आमेन। आज के वचन के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये वचन परमेश्वर ने खास रूप से कुछ लोगों के लिए दिया है। एंड ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये वचन जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, ये वचन इसके लिए है कि बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं। आमेन। तो आज का वचन की हम शुरुआत करते हैं। आज का वचन मैं आपको परसिवरेंस, दृढ़ता के बारे में सिखाने वाली हूँ। हालेलुया आमेन। अब और मेरे वचन का जो शीर्षक है, टाइटल है, हार मत मानो, दृढ़ बने रहो और अपना दर्शन पूरा करो। हालेलुया आमेन। बहुत सारे लोग हैं जो आज पूरी तैयारी में हैं कि वो लगातार निराशा में हैं, उदासी उनके अंदर है, असफलता के कारण हार मानने के कगार पर वो है, और वो इतने दुखी है, इतने तकलीफ में हैं कि वो अब इतने तनाव में आ चुके हैं कि जीवन में बढ़ने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं रहा है। वही स्थिति बार बार उनके सामने आ रही है, और वही स्थिति का वो सामना बार बार कर रहे हैं, पर वो स्थिति उनके जीवन से निकल नहीं रही है। वो स्थिति उनके जीवन से निकल नहीं रही है। आज कई लोग निराश है, कई लोग दुखी है, कई लोग निराश है, कई लोग दुखी है, और उनके जीवन में ऐसी कगार पे वो लोग आ गए हैं कि बस अभी मुझे सब कुछ छोड़ देना है। पर आज मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला है। आमेन। मैं जानबूझ के आपको ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि कितनी भी असफलता आए, निराशा आए, उदासी आए, परमेश्वर आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। Hallelujah. God wants to encourage you today. Even if you're going through a lot of tough times, hardship, trouble, frustration, God wants to tell you only one thing. Do not quit. परमेश्वर आपको एक चीज़ कहना चाहता है, हार मत मानो, छोड़ो मत चीज़ों को, निराश मत हो, हार मत मानो। कुछ लोग हैं जो तैयार है सब कुछ छोड़ने के लिए। They are ready to give up. आप लोग तैयार हो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए, आपको आगे नहीं बढ़ना है, एंड यू आर रेडी टू गिव अप। बहुत सारी डिसीजंस आपने पहले ही ले चुके हैं, और अब आपको ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
अब सब कुछ ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि ये जो दुख है, जो पेन है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एक वचन नहीं है पर एक भविष्यवाणी के रूप में आपको आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों से स्ट्रेट बातें करना चाहता है। आज मेरा विषय है दृढ़ता के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। दृढ़ता क्या है? इंग्लिश में दृढ़ता को बोलते हैं परसिवरेंस, एंड हिंदी में उसे दृढ़ता कहते हैं। उस आगे जाने के पहले मुझे एक चीज़ बतानी है आपको। जैसे मैं यह वचन तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे कहा ये भविष्यवाणी उन सारे लोगों को दे जो इस मौके पर खड़े हैं, इस लेवल पर आके रुके हैं जहाँ पे दे जस्ट वांट टू क्विट। वो लोग ऐसे कगार पर आके खड़े हैं कि जहाँ पे उनको आगे नहीं बढ़ना है। वो लोग ने तय कर लिया है कि नहीं, मैं बस इतना ही आगे जा सकती हूँ, मुझे आगे बढ़ नहीं सकती मैं, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन में से मैं जा रही हूँ, जो दुख से मैं गुजर रही हूँ, जो तकलीफ से गुजर रही हूँ, जो पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, वो इतनी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। आज परमेश्वर आपको एक भविष्यवाणी दे रहा है। परमेश्वर आपको बोल रहा है, हार मत मानो, दृढ़ बने रहो और अपने दर्शन को पूरा करो। ये भविष्यवाणी है। एक ही शब्द में अगर कहना जाए तो ये भविष्यवाणी आपको ये बोल रही है कि जिस जगह पे आप हो वहीं पे रुको, हार मत मानो, डोंट क्विट, परसिस्ट। दृढ़ता, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है दृढ़ रहने के लिए। दृढ़ता का अर्थ क्या है? दृढ़ता मतलब कठिनाइयों, असफलता या विरोध के बावजूद कुछ करने या हासिल करने का निरंतर प्रयास को दृढ़ता कहते हैं। हालेलुया। कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी असफलता हमें जीवन में मिले, कितना भी हमको विरोध हमारे जीवन में मिले, फिर भी अगर हमारे पास अगर एक विजन है, अगर एक दर्शन है, तो वो विजन को पूरा करने का जो प्रयास है, जो दर्शन को पूरा करने का जो प्रयास है, उसे दृढ़ता कहते हैं। आज हमारे लाइफ में आप बोल रहे हो, अरे मेरा विजन क्या है, मुझे पता नहीं। आपका विजन ये है कि आपको अपना जिंदगी परमेश्वर के अनुसार जीनी है और अंत तक परमेश्वर की सेवा करते रहनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें विश्वासू रहना है, ये आपका विजन है। अगर आपको क्लियर कट विजन अगर आपका पता नहीं है तो आप बोलेंगे मेरे को पता नहीं है मेरा विजन। आपका विजन ये है कि आपको जिंदगी में जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके साथ विश्वासू बने रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी, कुछ लोग यही मौके पर आते हैं, कुछ लोग इतने निराश हो जाते हैं जिंदगी में, इतने दुखी हो जाते हैं, कष्ट से गुजरते हैं। शायद उनके कष्ट हम कभी समझ नहीं सकते, उनके दुख हमें समझ नहीं सकते, पर वो इतने कष्ट और दुख से जाते हैं, इतनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं कि एक वक्त उनके जीवन में आता है कि जब वो कभी कभी सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी सारी चीज़ें छोड़ने का प्रयास करते हैं। और तभी आज परमेश्वर ये वचन आपके लिए ला रहा है कि आपको प्रयास करते रहना है, आपको आपके एफर्ट्स डालते रहने हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको क्विट नहीं करना है। कितनी भी कठिनाई आने दो, असफलता आने दो, विरोध आने दो, बावजूद उसके आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। डू नॉट क्विट, हार मत मानो। What is perseverance? Continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure और opposition. कई तकलीफ़ें जो आपको आती है, वो बहुत सारी तकलीफ़ें शैतान लाता है। ओके, कई हार्डशिप से, दुख से आप गुजरते हो। आज बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशन है, आज बहुत से लोग जिनके पास दृढ़ता की कमी है, वे अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन जब तकलीफ, दुख, पीड़ा, कष्ट, निराशा, असफलता, हार का सामना जब करते हैं तो वे थक कर निराश हो जाते हैं और अपना प्रयास बंद कर देते हैं। उनमें विश्वास की कमी होती है और वे जिंदगी से हार मान लेते हैं। मेरा विश्वास है आज यहाँ पर जो लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग हैं, वो उनके लाइफ में ऐसे वो लोग कगार पे खड़े हैं जहाँ पे वो लोग निर्णय लेना चाहते हैं, जहाँ पे वो क्विट करना चाहते हैं, पर परमेश्वर कह रहा है नहीं। देयर आर मेनी पीपल टुडे हु लैक परसिवरेंस, दे स्टार्ट ऑफ वेल बट व्हेन persecution, disappointment, suffering hits them, their faith is shaken and they are ready to give up and quit on their dreams, visions and their life. Today this is a prophecy for you that God is telling you not to quit but to go ahead. Okay? ये जो
बार बार मैं बोल रही हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ, ये जो आज का जो वचन है, बार बार मुझे परमेश्वर एक ही शब्द दोहराने को कह रहा है, डू नॉट क्विट, डू नॉट क्विट। आप एक ही स्थिति से बार बार गुजर रहे हो, वो तकलीफ से आप बाहर नहीं आ रहे हो, बार बार उसी चीज़ को लेके आप सालों साल तक वही तकलीफ में रहे हो, पर फिर भी अगर आज आपको वचन सुनना है, परमेश्वर का आवाज़ अगर सुनना है, तो परमेश्वर आपको यही बोल रहा है, हार मत मानो, परमेश्वर पर विश्वास करते रहो, यीशु पर विश्वास करते रहो, वो आज नहीं तो कल आपका जीवन ज़रूर बदलने वाला है। हालेलुया। यू नो, परमेश्वर, अब मेरा मेन टेक्स्ट है 2 तीमुथियुस 4:7। ओके, मेरा संघर्ष सार्थक रहा है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखा है। ये 2 तीमुथियुस 4:7, 2 Timothy 4:7, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस एंड आई हैव केप्ट द फेथ। आज मैं बहुत सारे लोगों को पूछने वाली हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, मैं अच्छी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया, मैंने अपना दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखा है। आज कितने लोग ये बोल सकते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं जो रेडी टू गिव अप, बस खत्म। बट पौलुस ने ये वचन लिखा है और पौलुस ने कहा आई हैव फॉट द गुड फाइट, मतलब मैंने, मेरा संघर्ष सार्थक रहा है, मतलब मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। लड़ाई कभी अच्छी नहीं होती है, पर ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहा है? ये विश्वास की लड़ाई की बात कर रहा है। और वो बोल रहा है मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मतलब वो बोल रहा है मेरी जिंदगी के जितने दिन परमेश्वर ने रखे थे, मैंने वो सारे दिन विश्वास में गुजारे हैं, मैंने दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखा है, मैंने विश्वास रखा अपने अंदर और मैंने अपनी दौड़ को मैं पूरा कर रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत तो मस्त करते हैं, पर थोड़ी तकलीफें आ जाती है, बस अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे क्विट करना है, अब मुझे तकलीफ हो रही है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। आज आपको एक ही चीज़ की कमी है, वो है विश्वास। आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर समय और ऋतु बदलने वाला परमेश्वर है। आज आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर, दानियल में कहता है, मैं ऋतुओं को, मैं सीजन्स को बदलने वाला परमेश्वर हूँ। आज आप जिस सीजन से जा रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सीजन आपके जीवन में बार बार नहीं रहने वाला है। ये सीजन आपके जीवन से निकलने वाला है, प्रोवाइडेड, अगर एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपके जीवन में, लिख के मैं देती हूँ आपको, आपके जीवन में आप बदलाव ज़रूर देखोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पौलुस के लिए, पौलुस ने जब ये वचन लिखा, मैं आज पौलुस के बारे में सिखाने वाली हूँ। ये वचन 2 भागों में बंटने वाला है। आज एक वचन होने वाला है, अगले रविवार एक वचन होने वाला है, पर मैं जानबूझ के ये वचन में बहुत स्लो जाने वाली हूँ, क्योंकि ये वचन चाहती हूँ मैं लोगों के अंदर जाए और कार्य करे। अगर आपको कुछ परमेश्वर के लिए बड़ा कुछ करना है तो ध्यान में रखो, प्रॉब्लम्स आएंगे, टेंशन्स आएंगे, निराशा आएगी, उदासी आएगी, पर अगर आपको परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना है तो विश्वास में अपने आप को थामे रखो। निराशा, उदासी, असफलता, पेन, डिप्रेशन, सफरिंग, हार्डशिप, ये सारी चीज़ों को लेके मत बैठो, इनको पीछे डाल दो और आगे बढ़ो। डू नॉट क्विट। अगर क्विट किया तो परमेश्वर के विल के बाहर आ जाओगे, और हमें वो नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहकर ही आप बड़ा फल पा सकते हो। परमेश्वर कहता है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। ओके, इफ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड रिमेन इन यू विल बेयर मच फ्रूट। मैं दाखलता हूँ, ओके, मैं दाखलता हूँ और तुम कौन हो? डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बड़ा फल पाती है। अगर तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो आप, मैं लिख के दे रही हूँ ये भविष्यवाणी आपको, आने वाले दिनों में आप बड़ा गवाही बनने वाले हो लोगों के सामने। आपकी परेशानी एक गवाही में बदलने वाली है, एक टेस्टिमनी होने वाली है। और मैं आपको बोलती हूँ, आपके जैसे कितने लोग होंगे जो आपकी गवाही सुनकर उनके अंदर विश्वास आएगा और वो क्विट नहीं करेंगे। चैंपियंस डू नॉट क्विट। जो चैंपियन लोग होते हैं ना, वो कितनी भी मुसीबतों का सामना करे वो क्विट नहीं करते। वो हार जाएंगे, वो मर जाएंगे, पर क्विट नहीं करेंगे।
आज अपने आप में एक चैंपियन का जज्बा रखो। आई एम अ चैंपियन। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर यीशु की बच्चे हो, आप यीशु की बेटी हो, आप यीशु के पुत्र हो। आमेन। यू आर द डॉटर एंड सन ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु हमारा राजा है और उसके आज हम बच्चे हैं और हमें हार नहीं माननी है। शैतान हमारे सामने झुकेगा। शैतान कितने भी कोशिश करने दो। आज मैं आपको एक कुछ बोलने वाली हूँ, सुनो। कितनी भी कोशिश करने दो, आप हार मत मानो। परमेश्वर ने मुझे दूसरा वचन आपके लिए दिया। आज मैं बहुत सारे वचन से गुजरने वाली हूँ। दूसरा वचन मुझे दिया गलातियों 6:9, गलेशियंस 6:9, एंड लेट अस नॉट ग्रो weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart। इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? इसका गलातियों 6:9 का वचन क्या बता रहा है? इसलिए आओ हम भलाई करते रहे कभी ना थके। इसका मतलब ये है कि हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर बोल रहा है भलाई करते रहो, तुम्हारे अच्छे दिन जीते रहो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो, भलाई करते रहो। क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक उचित समय आएगा, एक राइट टाइम आएगा जब परमेश्वर हमें उसका फल देगा। हालेलुया। इन ड्यू सीजन वी शैल रीप इफ वी डू नॉट लूज हार्ट। ये हृदय है ना, ये बहुत कमजोर है। ये हृदय के ऊपर, जब मन के ऊपर जब वार होते हैं ना, उस टाइम पर स्थिर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। वार कैसे होंगे? असफलता आएगी, निराशा आएगी, दुख आएगा, पीड़ा आएगी। जब वो निराशा से गुजरते हो, दुख से गुजरते हो, वो पीड़ा से गुजरते हो, अपने हृदय को कमजोर मत होने दो। यहोशू जोशुआ, मूसा मर गया था और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि यहोशू अब इजरायली लोगों को तुझे प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाना है। और यहोशू डर गया, जोशुआ डर गया। भाई बोल रहे हैं ये मूसा मेरा बड़ा, इतना बड़ा लीडर वो गुजर गया है, अब मेरे हाथ में आ गया परमेश्वर, अब मैं कैसे करूं? क्योंकि मेरे सामने इतनी बड़ी चुनौती है। परमेश्वर तू तो मूसा के साथ था, मैं तो बहुत यंग हूँ, मैं युवा हूँ, मैं कैसे आगे इतने सारे इजरायली 20 लाख इजरायली को लेकर इजरायलियों को लेकर मूसा के बिना प्रतिज्ञा के देश में जाऊंगा। पर पता है परमेश्वर ने उसे कहा, क्या कहा? बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। मजबूत बने रहो और धीरज मत छोड़ो। करेज रखो। करेज मतलब अंदर एक धाड़सीपन रखो, निराशा मत रखो। अरे मैं कैसे करूंगा? बी स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर बोल रहा है बी स्ट्रॉन्ग, कितनी भी मुसीबत आने दो, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। आज परमेश्वर आपको वही बोल रहा है, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस। शैतान आपके ऊपर वार के ऊपर वार कर रहा है, बट परमेश्वर बोल रहा है बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग। दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो मतलब कितनी भी असफलता आने दो, कितना भी दुख, पीड़ा, कष्ट, दुख आने दो, मुझे जो परमेश्वर ने दिया है मैं वो प्रयत्न करती रहूंगी, करता रहूंगा। आमेन। पीछे नहीं हटूंगा। इसे बोलते हैं दृढ़ता। एंड परमेश्वर बोल रहा है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है आपके जीवन में जो अब हो रहा है। एक वक्त आया, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, जोशुआ को, कि जोशुआ ध्यान में रख, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे लोगों को, इजरायली लोगों को वो प्रतिज्ञा के देश में लेकर आओगे, प्रॉमिस लैंड में तुम लेकर आओगे। हमें क्या करना है? क्या 2 चीजें परमेश्वर ने कही? बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। धाड़सी बने रहना। धाड़सी मतलब कुछ भी होने दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये चैंपियंस की निशानी है और आप लोग चैंपियंस हो। चैंपियंस इतने जल्दी हार नहीं मानते, वो हार मानते ही नहीं है। चैंपियंस के जीवन में हार मानना सीखा नहीं है। चैंपियंस ऐसे लोग होते हैं कि कितना भी फटके मिले, कितने भी तकलीफें आए, कितनी भी कठिनाई आए, मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आपको पता है मिलिट्री में एक रूल होता है कमांडोज का,
वो लोग को उनका रूल कैसा होता है पता है? इंडियन मिलिट्री का ऐसा रूल है कि जब वो अपने दुश्मन को देखते हैं वो दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर अगर उनके ऊपर दुश्मन हावी होता है, पता है वो क्या करते हैं? वो उस ग्राउंड को छोड़ते नहीं हैं। वो बोलते हैं मैं इस ग्राउंड को छोड़ूंगा नहीं, मैं मर मिट जाऊंगा पर इस ग्राउंड को नहीं छोड़ूंगा। आज आपको वैसा बनना है। जो बन पड़े शैतान, तुझे जो करना है वो तू कर, मैं इस ग्राउंड को नहीं छोड़ूंगा, जो करना है वो कर। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसे बनेंगे? क्या हम लोग ऐसे बनेंगे? क्या हम लोग बोल सकते हैं आज? क्या हम लोग आज बोल सकते हैं कितना भी कोशिश कर शैतान, मैं अपना ग्राउंड नहीं छोड़ूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं भले आज उसमें बदल नहीं देख रहा हूं, पर आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरे ऋतु को बदलने वाला परमेश्वर है, मेरे सीजन्स को बदलने वाला परमेश्वर है। आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरे दुखों के ऊपर, मेरे हार्डशिप्स के ऊपर, मेरे तकलीफ के ऊपर जरूर कार्य करेगा। मैं आज जिस चीज से गुजर रहा हूं वो सिर्फ एक ही दर्शाता है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर कुछ बड़ा रखा है। क्योंकि शैतान उन लोगों से फाइट नहीं करेगा जो उसे जरा भी उसके राज्य के लिए धमकाते नहीं हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से फाइट करता है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, ऊंचे लेवल पर लेकर जा सकते हैं और शैतान की वाट लगा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों से वो लड़ता है। अगर आज शैतान आपसे लड़ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ आप धन्य हो। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका बहुतायत से इस्तेमाल करने वाला है। आप बोल रहे हो मेरे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक तकलीफें आते जा रही है, क्षमा मैं क्या करूं? स्थिर रहो, स्थिर रहो। और मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी रोज तकलीफें आती है। मैं मेरे माइंड को भी बोल रही हूँ स्थिर रहे, क्षमा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है और शैतान ने ये देख लिया है कि भाई इसके अंदर कुछ तो है। अगर ये परमेश्वर के साथ टिकी रहती है, टिका रहता है, तो ये मेरे राज्य की वाट लगा सकती है, ये मेरे राज्य को हानि पहुंचा सकती है, ये मेरे राज्य को तबाह कर सकती है। और इसीलिए पर शैतान आपको इसी वक्त यहीं पे रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि आप आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, उसे पता है ये एटम बॉम्ब बन रहा है, ये कभी ना कभी तो जाके मेरे राज्य को नाश करने ही वाला है। पर पता है बुरी चीज क्या है? हम ना अपने आप को कम समझते हैं। हमें पता नहीं है हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या रखा है। आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा का, जिससे आप शैतान की बैंड बजा सकते हो। इसीलिए वो आपसे लड़ रहा है। वो ऐसे लोगों से लड़ता नहीं है जो उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बॉस उसके पास ना वो ओवर टाइम कर रहा है आपके जीवन में। ओवर टाइम, आप समझ सकते हो ओवर टाइम का मीनिंग क्या होता है? अगर 6 घंटे काम करना है तो 2 घंटे हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसे ओवर टाइम कहते हैं। वो शैतान आपके जीवन में ओवर टाइम का काम कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन में है। अगर ये ट्रुथ अगर आप अंदर लेते हो ना, मैं आज आपको बोलती हूँ, आप कितनी भी तकलीफें तो परेशानी कठिन आने दो, आप हार नहीं मानेंगे। आप सिर्फ यही देखेंगे शैतान आपको क्यों अटैक कर रहा है। अगर अटैक कर रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ बड़ा है। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कबूतर का, अगर चिकन का जो ना हम लोग कोंबड़ी का घर होता है ना, अगर वो रास्ते के बीच में कहीं है, उसने बना के रखा है और उसे निकालना है, तो 1-2 व्यक्ति आएंगे, वो उसका सब हटाएंगे और साफ करेंगे उसको, बराबर है, और वो कोंबड़ी का घर सब साफ कर देंगे, है कि नहीं? पर अगर
बड़ा स्काई स्क्रैपर, अगर बड़ा बिल्डिंग को तोड़ना है तो 2 लोगों से हो पाएगा? बड़े बड़े मशीन्स लाने पड़ेंगे, राइट, उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। आज अगर परमेश्वर, अगर शैतान इतने अटैक्स कर रहा है, ले रहा है, तो आप वो बड़ी बिल्डिंग हो, क्योंकि आपको निकालने के लिए वो इतने सारे अटैक्स कर रहा है, वो बड़े बड़े मशीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है, जितने बड़े अटैक्स उतने बड़े आप हो। अगर आपके जीवन में कुछ अटैक्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे डाउट है कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। पर अगर अटैक्स आ रहे हैं तो श्योर रहो कि आप के अंदर कुछ तो है, बड़ा है। आप में वो चीज है जो किसी में नहीं है। जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपके हर एक को आपके जीवन में एक परमेश्वर ने एक डेस्टिनी दी है, एक मकसद दिया है, एक पर्पस दिया है। आपको लगेगा अरे मैं तो यीशु के वचन भी नहीं जानता, मेरे को तो कुछ भी प्रेयर करने को भी नहीं आता। नहीं आने दो। परमेश्वर ही कॉल्स दोज थिंग्स which are not there as though they exist। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ऐसे चीज़ों को he calls those things which do not exist as though they exist। मतलब परमेश्वर पहले ही आपको ऐसा बोल देगा कि तू, ये देखो दाऊद को परमेश्वर ने उम्र 13 के, जब वो 13 उम्र का था, उसे शमूएल भविष्यद्वक्ता ने जाके अभिषेकित किया कि तू राजा बनेगा। अब दाऊद क्या कर रहा था उस वक्त? दाऊद मेंढियों को चरा रहा था और 13 साल की उम्र में उसे अभिषेकित किया था। परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर रहा था और भविष्यवक्ता शमूएल उसने जाके दाऊद को कहा था कि तू राजा बनेगा। और पता उसके कितने साल बाद, 17 साल बाद, 30 साल का था तब वो राजा बना दाऊद। परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था। तब दाऊद ने अपने आप में भी नहीं देखा था वो चीज़। वो बोल रहा था है किधर है राजा बनूंगा, किधर है, मैं तो मेंढी चरा रहा हूँ, मुझे क्या पता। बट परमेश्वर ने उस 17 साल में उसे ट्रेनिंग दिया और 30 साल की उम्र में उसे यरूशलेम का राजा बनाया। हालेलुया। He calls those things that do not exist as though they exist। वो ऐसे चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं, पर वो बोलता है वो है। आज परमेश्वर तुमको देख के बोल रहा है, दीक्षे को देख के बोल रहा है, वेंडी को देख के बोल रहा है, आकाश को देख के बोल रहा है, संगीता को देख के बोल रहा है, ये कविता को देख के बोल रहा है, शारन को बोल रहा है, शीतल को बोल रहा है, मनीषा, पुष्कर, रेशमा को देख के बोल रहा है तुम में कुछ है। आज नहीं दिख रहा आपको, आगे जाके दिखेगा। हालेलुया। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपका जीवन में बहुतायत से बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप हार नहीं मानेंगे, आप बड़ी चीज़ों को होते हुए देखेंगे। आज परमेश्वर जब एक बच्चे को जन्म देता है ना, उसकी डेस्टिनी परमेश्वर बोलता है कि ही इज प्रीडेस्टाइन्ड। रोमियो 8 में लिखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है मैंने पहले ही तय करके रखा है, भले तुम्हें आज नहीं दिख रहा है। और परमेश्वर उस बच्चे को तभी बोल देता है कि तू राजा बनेगा। वो बच्चे को क्या पता है? यीशु जब बॉर्न होने वाला था, परमेश्वर को पता था, पिता को, कि मेरा बेटा राजा बनेगा यरूशलेम का। यीशु हमेशा का राजा बनेगा, सिर्फ इजराइल का नहीं, सारे देशों का, क्योंकि उसने डेस्टिनी सेट की थी आपके लिए। परमेश्वर ने एक डेस्टिनी, एक बुलाहट सेट की है आपके लिए। आप परमेश्वर के राज्य में बड़े मात्रा में यूज होने वाले हो। आपको गॉड बड़े लेवल पर यूज करने वाला है। हार मत मानो, परमेश्वर के साथ चलते रहो। अगर परमेश्वर के भविष्यवक्ता आपसे बात कर रहे, कुछ बोल रहे, उनके खिलाफ जाके कुछ मत करो, क्योंकि वो आपके हानि के लिए हो जाएगा।
परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, ऐसा ब्लेसिंग जो अगर आप करने वाले हो, आपके हाथ से आपको करना है, तो परमेश्वर वो आशीष नहीं देगा। पर अगर आप परमेश्वर के हाथ में वो छोड़ते हो चीज़, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग देने वाला है, जो ब्लेसिंग्स आपने सोचे नहीं है। बिकॉज एफिशिएंस 3:20 परमेश्वर होता है, मैं तेरे विचारों के बाहर जाकर काम करने वाला परमेश्वर हूँ, जो तूने सोचा नहीं है उससे बढ़कर मैं देने वाला परमेश्वर हूँ। अगर सिर्फ परमेश्वर बोल रहा है, हार मत मान। आज अगर इस वचन में से आपको कुछ भी लेना है ना, तो एक ही चीज ले लो, हार मत मान। मेरा वचन आपको पता है, ये जो यहोशू का मैंने बोला, दाऊद का बोला, ये मेरा वचन है ही नहीं। परमेश्वर मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है बोलने के लिए, मेरा वचन कुछ दूसरा ही है। अब एक व्यक्ति है जिसके बारे में बोलने वाली हूँ, और 10 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये व्यक्ति कितने तकलीफों से गुजरा है। ओके, 2 कोरिन्थियों 11:23 से 27, 2 कोरिन्थियंस 11:23 से 27। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? एक संकी की तरह मैं यह कहता हूँ कि मैं तो उससे भी बड़ा मसीह का दास हूँ। मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है, मैं बार बार जेल गया हूँ, मुझे बार बार पीटा गया है, उन अनेक अवसरों पर मौत से सामना हुआ है। 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40 कोड़े खाए। मैं 3 बार लाठी से पीटा गया हूँ। एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया। 3 बार मेरा जहाज डूबा। एक दिन और एक रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई। मैंने भयानक नदी, खूंखार डाकुओं या स्वयं अपने लोगों, विरोधियों, नगरों, ग्रामों, समुद्रों और दिखावटी बंधुओं के संकट के बीच अनेक यात्रा की है। मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है। उन अनेक अवसरों पर मैं सो तक नहीं पाया हूँ। भूखा और प्यासा रहा हूँ। प्राय मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया। बिना कपड़े के ठंड में ठिठुरता रहा हूँ। ये वचन कौन लिख रहा है? ये वचन पौलुस लिख रहा है। ये पौलुस बोल रहा है कि पौलुस इतने सारे दुख से गुजरा है। पता है आपको पौलुस कौन था? नया नियम में अगर आपको पता नहीं है पौलुस कौन था, पौलुस एक यहूदी था, एक जू था, और वो बहुत सारे मारपीटा यहूदी लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। और परमेश्वर आके एक दिन उससे मिला और परमेश्वर ने उस हत्यारे को पूरी तरह से बदल दिया। ओके, और वो हत्यारा परमेश्वर का दास बन गया। हालेलुया। जो आपको सताने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के दास बहुत जल्दी बनने वाले हैं। हालेलुया, आमेन। आपको सताने वाले लोग बहुत जल्दी परमेश्वर के दास बनने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। और पता है यही पौलुस लोगों को, यहूदी लोगों को इतना मारता था। क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु पर विश्वास करते थे। इतना मारता था कि वो घसीट के लोगों को उनके बाल पकड़कर लेकर आता था। कहाँ? घर के बाहर खींच के लेकर आता था और वो मारता था। बोलता था अगर तुम लोग ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, यीशु को माना, तो देखो तुम लोग को जेल में डाल दूंगा। वो जेल में डालता था। कई लोगों की उसने हत्या भी की है, और जो लोग उनकी हत्या करते थे ये उनका कोट पकड़ता था पौलुस। तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। एक हत्या कर रहा है और उसका तुम कोट पकड़ रहे हो, तो तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना वो आदमी जिम्मेदार है हत्या करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब यही व्यक्ति जब परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर उसका जीवन बदल देता है। ये पौलुस जिसने इतने लोगों को मारा है, पीटा है, मार गिराया है, वही आदमी आज यीशु को नहीं मानने के लिए वो ये लोगों के ऊपर वार कर रहा था। जब यीशु उसको मिला तो यही व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला, भाई तूने बहुत मारा पीटा, अब तू मेरा दास बनने वाला है और मेरे नाम का तू प्रचार करने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके दुश्मन आपके लिए आपके प्रमोटर्स बनने वाले हैं। आपके दुश्मन आपको ऊंचा उठाकर लेकर जाने वाले हैं। आपके दुश्मन आज आपके ऊपर जो हमले कर रहे हैं ना, वही लोग आज एक दिन आएगा आपको प्रमोट करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, वो दुश्मन से लड़ाई मत करो, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। दिखने के लिए वो मनुष्य दिखता है, पर उसके अंदर अंधकार की शक्ति आकर काम करती है। आमेन। अब यही बंदे को, पौलुस को पता है, पौलुस को परमेश्वर ने कहा
तूने बहुत मेरे लोगों को तकलीफ दे दी, अब मैं तुझे मिला हूँ। पौलुस बोल रहा है, बाबा मैंने यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को मैंने मारा पीटा, पर भाई अब जब मैंने यीशु को समझ लिया, मैंने यीशु को देख लिया, तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैंने यीशु को देख लिया है तो मुझे पता है कि बाबा यीशु सच है। और अब जो जाकर लोगों का प्रचार करने लगा। यीशु ने उसके ऊपर एक भविष्यवाणी दी। यीशु ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कॉलिंग दे रहा हूँ, और वो कॉलिंग ये है कि तुम्हें अन्य जाति के लोगों के बीच में जाकर तुम्हें सुसमाचार देना है, और तुम्हें उन्हें मेरे यीशु के बारे में बताना है। वो यहूदी लोगों के पास ज़्यादा नहीं गया, वो अन्य जाति के लोग जो यहूदी नहीं हैं, जो जूस नहीं हैं, उनके पास जाकर वो सुसमाचार देने का काम उसे मिला था। वो उसका कॉलिंग था, वो उसकी बुलावट थी, और वो अपने बुलावट के प्रति वचनबद्ध था। वो बुलावट के प्रति वो स्थिर था। पता है, आपको पता है, जब वो अलग अलग देश में जाता था यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए, बहुत सारे अंधकार की शक्तियां आकर उससे लड़ती थी। इतनी शक्तियां उससे लड़ती थी कि वो अपने सारी चीजें वो अपने को बयान कर रहा है कि क्या क्या चीजों से गया। देखो वो कितनी बार जेल गया, यीशु का प्रचार करते करते कितनी बार जेल गया, बार बार पीटा गया, उसको बार बार पीटा गया, अवसरों पर मौत का सामना किया। कितने अवसर आए उसके सामने, जब उसके सामने मौत खड़ी थी और पौलुस उसके ऊपर से मौत का सामना करके वो आगे बढ़ा। 5 बार मैंने यहूदियों के एक कम 40 कोड़े खाए, मतलब 40-1 39 लैशेस। मैं आपको एक बोल रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, यीशु को जब 39 लैशेस मारे गए, रोमियो सरकार जब 39 लैशेस मतलब जब कोड़ा मारती है, उस कोड़े के आगे जो हुक होते हैं वो बहुत ही जो एनिमल के इससे बनाए गए होते हैं, नाखून से या इससे, और जब वो कोड़े लगता है किसी के पीछे, तो पता है वो ना स्किन फाड़ के लेकर जाता है। और रोमियो सर और बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि जब 39 कोड़े 39 लैशेस जिसको मिलते हैं, वो आदमी बच नहीं सकता। इसको 5 बार वो कोड़े मारे गए। सोचो आप, क्यों? क्योंकि यीशु के पीछे चल रहा था, यीशु का प्रचारक बन गया था, इस्तेमाल करने वाला था यीशु उसे। मैं आपको ये भी बोलूंगी परमेश्वर ने उसका कितना इस्तेमाल किया। 3 बार लाठियों से पीटा गया, मारा गया उसे। एक बार तो मुझे पथराव भी किया गया, लोगों ने ले के पत्थर मारते थे उसको, चल निकल। एक दिन और एक रात 3 बार मेरा जहाज डूबा। आप सोच सकते हो, पुराने ज़माने में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उस टाइम पे जहाज से जाना पड़ता था। उस टाइम पे कोई एरोप्लेन नहीं था। हमको क्या है, प्लेन में बैठ गए, गए पहुंच गए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 7 घंटे। उस टाइम पर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत से दिन बोट से जाना पड़ता था, और वो 30 40 दिन लगते थे, कई 1 महीना कई 2 महीना। और वो जब यात्रा उस बोट से करते थे तो कई बार उसका जहाज डूब गया। आप सोच सकते हो, जहाज डूबना मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी तकलीफ में गया वो। तो जहाज डूबना मतलब समुद्र के बीच में कौन सा क्रीचर आके उसे खा लेगा, कोई मगरमच्छ आएगी, शार्क आएगा, स्टिंगरे काटेगा, पता नहीं। पर परमेश्वर के लिए वो करता गया। जेल गया, हार नहीं मानी, बार बार पीटा गया, हार नहीं मानी, अवसरों पर मौत का सामना किया, हार नहीं मानी। 5 बार यहूदी से 39 लैशेस मिले, हार नहीं मानी। 3 बार लाठियों से पीटा गया, हार नहीं मानी पौलुस ने। 1 बार पथराव किया गया, हार नहीं मानी। 3 बार जहाज डूबा, हार नहीं मानी। 1 दिन और 1 रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई। समुद्र के गहरे जल में बिताने का मतलब क्या होता है आपको पता है? कौन सा मगरमच्छ आएगी, कौन सा शार्क आएगा, कब खा जाएगा, पता नहीं आपको। फिर भी हार नहीं मानी। मैं भयानक नदी, खूंखार डाकू और स्वयं अपने लोग, विधर्मी नगरों, ग्रामों, समुद्रों और दिखावटी बंधुओं के संकटों के बीच अनेक यात्रा की है। वो बता रहा है, मैं भयानक नदियों में से गया हूँ, खूंखार डाकुओं के साथ रहा हूँ। ऐसे लोग जो दिखने में तो अच्छे दिखते हैं, दिखावटी बंधुओं के साथ, मतलब ऊपर सामने से तो अच्छे दिखते हैं, पीछे अलग कुछ चलता है। ऐसे लोगों के साथ भी मैं रहा हूँ। मतलब कितनी ठेस पहुंची है जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, जो सामने दिखाते एक और पीछे एक करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ, आपको चोट लगेगी, ज़रूर चोट लगेगी ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो। क्योंकि वो लोग दिन रात आपसे झूठ बोलेंगे, और दिन रात जब उनका झूठ आपके सामने आ जाएगा, आपको तकलीफ होगी।
पर वो इससे हारा नहीं, वो आगे गया, उसे वो कड़ा परिश्रम करता था। अब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि दिखावटी बंधु, ऐसे लोग होते हैं, उनका डिलीवरेंस हो जाएगा तो वो लोग भी अच्छे बन जाएंगे। उनको सिर्फ डिलीवरेंस की ज़रूरत है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। सामने ये चीज़ ध्यान में रखो, ओके। हाँ, अगर वही लोग यीशु में आ जाएंगे, उनका छुटकारा हो जाएगा, यही लोग परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे जो आज झूठ बोल रहे हैं। उन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। एक बार डिलीवरेंस हो गया, दे विल बी ऑल नॉर्मल। वो तुमने जो सोचा नहीं, इतने अच्छे लोग वो बन जाएंगे। दे नीड डिलीवरेंस, उनको छुटकारे की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। दे आर गुड पीपल। उनके अंदर शैतान आकर काम कर रहा है, दे डोंट इवन नो, उनको पता नहीं है। और वो ही क्यों? क्या हम नहीं करते? क्या हम कभी गलती नहीं करते? हम भी करते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, बट वी नीड डिलीवरेंस। हमें बदलना है। आमेन। कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया, भूखा और प्यासा रहा हूँ, प्राय मुझे खाने तक को मिल पाया है, बिना कपड़े के ठंड में ठिठुरता रहा हूँ। देखो कितने परिश्रम से वो गया, पर उसने हार नहीं मानी। और इतना जाने के बाद पता है पौलुस क्या बोलता है? देखो 2 तीमुथियुस 4:7, मेरा संघर्ष सार्थक रहा, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखा है। आज आपको क्या करना है? आज आपको विश्वास की लड़ाई लड़नी है। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि आपको पता है अब वो दिख नहीं रहा है, आपके सामने कुछ आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी आप विश्वास करते हो कि नहीं, परमेश्वर ये मेरी स्थिति को बदलेगा। आज नहीं हो रहा है, आज नहीं मेरी स्थिति बदल रही है, पर आने वाले दिनों में या आज है। परमेश्वर, विश्वास हमेशा आज होता है। परमेश्वर आज के ऊपर विश्वास रखना है। आज नहीं दिख रहा है मुझे, पर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बदलेगा। फेथ इज ऑलवेज नाउ, होप इज लेटर। आशा बाद में होती है, विश्वास अभी होता है। आज भले दिख नहीं रहा है, पर फिर भी मैं विश्वास करते रहूंगा। मैं रोज रोज विश्वास करते रहूंगा, रोज रोज रोज। और पता है परमेश्वर क्या कहता है? मुझे विश्वास में जीने वाले लोग पसंद है। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था, एक व्यक्ति जो आकर उसने धन्यवाद दिया, वो सामरी व्यक्ति था, पर पता है परमेश्वर ने उसका दिल जीत लिया परमेश्वर का। उसने क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। और वो विश्वास उसने किया, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। और वो 10 लोगों को चंगाई मिल गई विश्वास के लिए। उनके विश्वास के वजह से उन्हें चंगाई मिली। पर इसने और एक अच्छा काम किया, इसने आके धन्यवाद भी दिया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी आपके जीवन में बुरा करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। वो शैतान है जो आपके जीवन में बुरा करता है। पर रोमियो 8:28 कहता है, मैं परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। आपको कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो ना, वो स्थिति को भी परमेश्वर बदलेगा और उसे अच्छा करेगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ इन गॉड। आपको अगर आपके जीवन में कुछ बदलना, अगर बदल देखना है ना, तो एक ही चीज करनी है, विश्वास में खड़े रहो। भले आज नहीं दिख रहा है, पर आगे होने वाला है। बिकॉज नाउ यू हैव कम टू द लॉर्ड। तुम परमेश्वर के शरण में आए हो, विश्वास करो परमेश्वर मैं आज नहीं देख रहा हूँ, पर आगे मुझे विश्वास है कि तू ये स्थिति बदलने वाला है, और तूने बदली है। पौलुस इतनी परेशानी से जाके भी उसने गिव अप नहीं किया। क्या उसने कहा? मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ये पता है ये कब लिख रहा था वो, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है? जब परमेश्वर ने उसे बताया होगा, पौलुस तेरा टाइम अभी आ रहा है, अभी एक वक्त आने वाला है जब तुझे जाना है, सूली पर लटकना है। परमेश्वर ने पौलुस को तभी बताया होगा, पौलुस कि अभी तूने लड़ाई लड़ ली है, अभी तेरा वक्त आ रहा है कि तू स्वर्ग आ रहा है अभी। तब उसने ये वचन लिखा है, मेरा संघर्ष सार्थक रहा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या आप लोग ये बोल सकते हो मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? आज थोड़ा सा अपने ब्रेन को शांत रखो और सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं।
और अगर वो ठीक नहीं है तो परमेश्वर से पश्चाताप करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं इस चीज़ से हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ते रहूँगा, कितनी भी तकलीफ आने दो, मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखूंगा। एक चीज़ जो आपके जीवन में बदल सकती है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। और परमेश्वर यीशु का वचन कहता है मुझे विश्वास करने वाले लोग पसंद है। इब्रानियों 11:6 में कहता है, परमेश्वर बोलता है मुझे वो लोग पसंद है जो विश्वास में खड़े रहते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, ठीक है। अब मुझे सबका चेहरा देखना है, मुखड़ा अच्छा देखना है सबका। ओके, अब मैं एक बहुत गहरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ आपको। परमेश्वर ने कहा ये स्टोरी उन्हें बता। ओके, 2 मेंढक रहते हैं, ओके, और 2 मेंढक मतलब 2 फ्रॉग्स रहते हैं। और वो जो मेंढक है, मैं चाहती हूँ सब लोग अपना म्यूट रखें प्लीज़। 2 मेंढक रहते हैं, ओके, 2 फ्रॉग्स रहते हैं, और वो दोनों दूध के बकेट होता है, दूध का बकेट, उसमें वो गिर जाते हैं। और जब वो गिरते हैं दूध के बकेट में, तो वो लोग थोड़ी देर तक तैरने की कोशिश करते हैं और उड़ी भी मारने की कोशिश करते हैं। पर दूध का बकेट ये साइज का है, ये लेवल का एंड है बकेट का, और दूध यहाँ पे है और मेंढक यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मेंढक दूध के यहाँ से बाहर कूदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ये लेवल तक आ नहीं पा रहे, वो यहाँ तक ही आ रहे हैं। क्योंकि जब वो उड़ी मारने की कोशिश करते हैं, आपको पता है हम उड़ी कब अच्छी तरह से मार सकते हैं, जब हमारे नीचे का ग्राउंड कड़क हो, राइट, तभी हम उड़ी मार सकते हैं। अगर पानी में हम लोग कैसे उड़ी मार सकते हैं, है कि नहीं। आप पानी में हो, पानी से उड़ी मार सकते हो क्या आप? नहीं मार सकते। अब ये दोनों कोशिश कर रहे, उड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक जो मेंढक था वो थक गया और उसने बोला कि भाई मुझे तो रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम इसमें से कभी बाहर आ पाएंगे, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि अब मेरा अंत आ गया है। और उसने उड़ी मारना छोड़ दिया। उसने अपना प्रयत्न जो कर रहा था ना उड़ी मारने का, वो प्रयत्न उसने छोड़ दिया। और क्या हुआ, वो ना नीचे नीचे तैरता गया और डूब गया। और जो दूसरा मेंढक था वो उड़ी मार रहा है, पर उसकी उड़ी कहाँ आ रही है, वो जंप मार रहा है, वो छलांग लगा रहा है। ये मेंढक इधर है, वो यहाँ पे बकेट के बाहर वो आ सकता है। ये मेंढक इधर है, वो उड़ी मार रहा है, पर उसकी उड़ी, वो छलांग यहीं तक ही आ रही है, यहाँ तक, वो आगे नहीं बढ़ रहा। पर फिर भी उसने क्विट नहीं किया। वो मेंढक ने उसने छोड़ा नहीं उड़ी मारना, छलांग लगाना उसने छोड़ा नहीं। वो मारता गया, कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी मारता गया। पता है आपको आगे क्या हुआ? वो जो दूध था ना, वो दूध उड़ी मार मार कर मस्का बन गया। और वो मस्का, पूरा दूध मस्का बन गया। और वो मस्का, पता है आपको, बटर, अमूल बटर कड़क होता है, पता है, कड़क होता है ना, वो मस्का बन गया। और बाद में उसने वो कड़क इस पे से रहकर उसने जो छलांग लगाई वो बकेट के बाहर आ गया। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें छलांग लगाना, हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो प्रयत्न करते हैं वो बड़े सरप्राइज के लिए, उन्हें बड़ा अच्छा सरप्राइज आगे मिलता है। उन्हें जो प्रयत्न करने वाले लोग हैं, जो धीरज में चलने वाले लोग हैं, जो साहसी बने रहते हैं, जो दृढ़ता में चलते हैं। दृढ़ता मैंने क्या बोला? असफलता, निराशा, उदासी। क्या ये जो मेंढक था, क्या उसके सामने असफलता नहीं थी? कितनी बार वो उड़ी मार रहा था, वो नीचे गिर रहा था, हाँ, वो ऊपर आ ही नहीं रहा था। क्या उसके सामने असफलता नहीं थी? क्या उसके सामने कठिनाई नहीं थी? उसके बाजू वाला जो मेंढक था वो निराश होके उसने उड़ी मारना छोड़ दिया, छलांग लगाना छोड़ दिया, वो नीचे गया। क्या उसे वो देखकर निराशा नहीं हुई होगी? हुई होगी। पर उसने अपना काम करना बंद नहीं किया, वो करता गया। धीरे धीरे वो दूध को उसने बदल दिया बटर में, और बटर से उसने छलांग लगाई। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं आपको बोल रही हूँ, जो लोग प्रयत्न करते रहते हैं उनके लिए आगे आशीष उनका वेट करता है, ब्लेसिंग्स।
उनके लिए वेट करते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बोल रही हूँ, आज जॉब नहीं मिल रहा है, आज मेरा हस्बैंड सुधर नहीं रहा है, आज मेरी वाइफ सुधर नहीं रही है, आज मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, आज मैं वो जो लेवल देखना चाहती हूँ मैं वो लेवल पे नहीं पहुँची हूँ, आज मेरे जीवन में इतने अटैक्स हैं, आज मेरे जीवन में ये है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ रोज होते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर तकलीफ आएगी, पर धीरज रखो, मैंने जय पा ली है। परमेश्वर ने जय पा ली है। आज हमें तकलीफ से डर के रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम ऑलरेडी विनर है, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। ये थोड़े टाइम की तकलीफ है। हालेलुया। हमें वो तकलीफों से विश्वासू रहना है परमेश्वर के साथ। जब आप पापी थे तब परमेश्वर ने आपके लिए जीवन सूली पर चढ़ा ताकि आपको स्वर्ग में लेकर जाए। तो आज की तकलीफों से बाहर नहीं निकलेगा वो आपको पेशेंस और विश्वास की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है पेशेंस मतलब धीरज और विश्वास आपको आपके प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। प्रयत्न अब में बोलेंगे कौन सा प्रयत्न? आपको आपकी लाइफ जीनी है। वो एक चीज को लेकर मत बैठो। आपको परमेश्वर ने एक मकसद रखा है, उस मकसद के ऊपर कंसंट्रेट करो। आपका प्रॉब्लम आपको पता ये है कि आपको लगता है आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो एक्चुअली उसका उल्टा मतलब निकलता है। परमेश्वर के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, इसीलिए आपके ऊपर इतने अटैक्स आ रहे हैं। वरना शैतान को इतना कुछ देखो, जो शैतान के आपने एक नोटिस किया है, जो उसके अंडर लोग रहते हैं ना, शैतान के अंडर, वो उनको इतनी तकलीफ नहीं देता है। अगर आपने देखा होगा कोई अनबिलीवर्स लोग जो यीशु में नहीं आए हैं, उनका लाइफ बहुत सीधा रहेगा, इजीली होगा, इजीली सारी चीज़ें उनको मिलेगी, आसानी से सब कुछ वो पार कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। और आप बोलोगे अरे क्या है इसकी लाइफ इतना, और मैं यीशु में आया मेरे को इतने अटैक्स है। क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है, आपको ग्रेट बनाना चाहता है, पर उस ग्रेटनेस के पीछे आपको एक प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। आप 10वें माले पे एकदम से नहीं चढ़ सकते। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वें, 8वें, 9वें माले तक चढ़ते जाना है, तब आपको वो 10वां माला मिलेगा। आप बोलोगे मेरे को ग्रेटनेस चाहिए भाई, ग्रेटनेस। ऐसा नहीं मिलता है ग्रेटनेस। ग्रेटनेस के लिए उसमें से फटके भी लगते हैं। पौलुस को ग्रेट क्यों माना जाता है? आज उसने नया नियम में, आधे नए नियम के जो अध्याय है वो पौलुस ने लिखे हैं। उसके पौलुस ने इतने सारी तकलीफों से गया। आज मैं अभी बता रही हूँ आपको, पौलुस के आधे नया नियम के अध्याय उसने लिखे हैं। परमेश्वर ने ग्रेटनेस उसे इस तरह दिया कि आज पीढ़ी पीढ़ी नए नियम जब पढ़ती है वो पौलुस ने लिखा है। पवित्र आत्मा ने पौलुस को इस्तेमाल किया और उसने लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पौलुस को जब लोग छूते थे, उसके ऊपर जो अभिषेक रहता था, लोग चंगे हो जाते थे, छुटकारा पाते थे। मरे हुए लोगों को पौलुस ने जिंदा किया है। वो ग्रेटनेस पौलुस को इन चीजों में से जाकर मिलने वाला था। वो महानता जो आप सोच रहे हैं मेरे को महान होना है, ठीक, गुड, महान होना है, तो तू उसके उतने अटैक से जाने को भी तैयार रहे, उतनी तकलीफों से भी गुजरने को तैयार है। क्योंकि शैतान इतना पागल नहीं है आपको इतने आसानी से महान बनाने में, आसानी से आपको आगे बढ़ने देगा। क्योंकि उसको पता है अगर ये आगे बढ़ गया तो मेरे किंगडम की, तो मेरे राज्य की बात लगेगी। वो अटैक्स आपके ऊपर आएंगे, वो तकलीफें आएंगी। पौलुस 3 बार जेल में गया, पीटा गया, मारा गया, खाने पीने के लिए नहीं, समुद्र में सोया है, 3 बार उसका जहाज टूटा है, लोग पथराव कर रहे हैं, मार रहे। उसमें से जब वो गया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसे बड़ी बड़ी चंगाई देने के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस के हैंकरचिफ, जो लोग पौलुस के पास इतना अभिषेक था कि जो वो हैंकरचिफ को भी छूता था ना, अपने हैंकी को, रुमाल को भी छूता था ना, वो हैंकी किसी को जाके लगाओ, वो रुमाल किसी बीमार के ऊपर लगाओ, वो तुरंत चंगा हो जाता था, छुटकारा पा लेता था। ऐसा अभिषेक आराम से आया उसको। वो बहुत चीजों से गुजरा, तब वो अभिषेक उसे मिला। आप बहुत चीजों से जब गुजरोगे तब परमेश्वर आपको स्थापित करेगा और फिर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उसके राज्य में। आज मुझे एक चीज बोलो, क्या आप सिर्फ पैसों के लिए इधर आए हो क्या, बॉर्न हुए?
सिर्फ पैसा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसा ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए, आज के लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स करने हैं, बड़े बड़े चंगाई चमत्कार करने हैं, तो आपको थोड़ा तो शैतान अटैक्स देगा ही, तो इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। आप वचन में खड़े रहो, आप वचन नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे और आप बोलोगे मुझे अटैक्स आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, तो अटैक्स तो आएंगे, इन सबके ऊपर आते हैं, पर परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है ना, वचन दिया है, वचन पढ़ो। वचन में जो सामर्थ है वो और कोई भी बुक में सामर्थ नहीं है दोस्तों, मैं बोल रही हूँ। जो बाइबल एक ऐसी बुक है जो अनॉइंटेड बुक है, वो किसी नॉर्मल बुक की तरह नहीं है, बाइबल में अभिषेक है। बाइबल पढ़ते पढ़ते लोगों को चंगाई मिलती है, छुटकारे मिलते हैं, पर आपको वो मेहनत नहीं करनी है, आपको चाहिए मेरे को क्विट करना है। अगर तकलीफ से गुजर रहे हो, परमेश्वर ने आपको हथियार भी दिए हैं, प्रार्थना करो, वो आप नहीं करोगे, वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो, टंग्स में बोलो, जिनको टंग्स के गिफ्ट है वो बोलो, और अगर आपको वो नहीं जम रहा है तो शांत बैठो और कुछ मत करो, गाने सुनो, वर्शिप सॉन्ग सुनो यीशु के, आपके माइंड को शैतान के हवाले मत कर दो। शैतान बोलता है इसका दिमाग मेरे हाथ में है, अब मैं इसको जैसा धोना है उसको धोऊंगा। 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, और जब वो लगाता है तो तुम लोग दूसरों की लगा देते हो, पर ऐसा नहीं कि मेरे को शैतान की लगानी है, वैसा नहीं सोचते हो आप। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, माइंड माई लैंग्वेज प्लीज। शैतान अगर आपको वार भी कर रहा है तो जान लो एक चीज कि आपके अंदर कुछ है, आप यीशु में ऐसे ही नहीं आए हो, आपके जीवन में बड़ा कुछ योजना परमेश्वर ने रखा है, और वो योजना आपके भलाई के लिए है। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, आपने पिछले टाइम में जो भी पाप किए हैं, जो भी गलत चीज़ें की है, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। आपको पिछली चीज़ों के बारे में सोचते नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपका पास्ट जा चुका है, इट्स ओवर। अब वो पास्ट में, भूतकाल में मत रहो, वर्तमान में रहो। वर्तमान आपका अच्छा है, आप यीशु में आ चुके हो, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज वो जिन चीज़ों को आप देखकर बोल रहे हो ना, ये मेरे लिए बड़ा माउंटेन है, ये माउंटेन परमेश्वर ऐसे उखाड़ सकता है। अगर आप बाइबल रीड करते रहोगे, विश्वासु बने रहोगे, इस तकलीफों के बीच में भी अगर आप हार नहीं मानोगे, परमेश्वर इस चट्टान को ऐसे निकालेगा आपके सामने। सिर्फ उसके समय आने तक वेट करो। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो रिन्यू हो जाता है। दे रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, मतलब उनका जो बल है वो बढ़ता है। दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनका बल बढ़ता है, वो ताकतवर हो जाते हैं, वो थकेंगे नहीं, वो आगे बढ़ेंगे तो भी गिरेंगे नहीं, वो थकेंगे नहीं, परमेश्वर उनको थामे रखेगा। आप यू आर लायन, आप परमेश्वर के सिंह हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। आपके वजह से परमेश्वर के राज्य को बहुत सारा फायदा होने वाला है, इसीलिए आपके ऊपर ये अटैक्स आ रहे हैं। हार मत मानो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और मुझे सिर्फ एक ही वचन देकर समाप्त करना है, यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर की योजना आपके भलाई के लिए है, ना कि हानि के लिए। आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर उसमें भी आपके जीवन में भलाई करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से जो भी आपने खोया है उससे डबल आपको देने वाला है। सिर्फ बने रहो परमेश्वर के साथ। और कैसे बने रहोगे? विश्वास में बने रहो।
एक एक दिन जो जा रहा है विश्वास करते रहो, भले दिखे या ना दिखे, चीजें बदलते हुए दिखे या ना दिखे, हार मत मानो, दृढ़ता में बने रहो। दृढ़ता मतलब असफलता आने दो, निराशा आने दो, कठिनाई परिस्थिति आने दो, विरोध आने दो, लोग आपको नीचे गिराएंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, लोग नीचे गिराएंगे, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर की योजना, यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है और परमेश्वर आज आपको सिर्फ यही एक चीज आज बोलना चाहता है, डू नॉट क्विट, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो और अपना दर्शन पूरा करो। और सही समय आने पर परमेश्वर बोल रहा है, अगर आप हार नहीं मानोगे, सही समय आने पर परमेश्वर आपको आज भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा है कि परमेश्वर आपको जितना आपने खोया उससे दुगना देगा। मेरा विश्वास करो। हालेलुया, आमेन। मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, परमेश्वर तूने उनसे बात की है प्रभु, तूने उनके हृदय में प्रभु एक विश्वास डाला है, एक प्रोत्साहन उन्हें दिया है प्रभु। मैं मांगती हूँ तेरा अनुग्रह आए उनके ऊपर प्रभु, ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकलकर आगे बढ़ सके प्रभु। परमेश्वर कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी असफलता आने दो उनके जीवन में, हार्डशिप, सफरिंग्स, पेन, एनीथिंग विच दे हैव गॉन थ्रू, परमेश्वर जिससे वो गुजरे, परमेश्वर तू जानता है प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु उनके जीवन में तू जल्द से जल्द वो बदल ला प्रभु। ये लोग छोड़ने के कगार पर है प्रभु, पर मैं मांगती हूँ प्रभु इनके हृदय को, मन को तू बदल प्रभु, क्योंकि तू तेरा वचन कहता है राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में है और वो चाहे जैसे उसे बदल सकता है। जैसे एक नदी की दिशा बदलती है, वैसे राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ पे है, वैसे वो बदल सकता है। आपको जिस व्यक्ति जो लग रहा है आपको ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, परमेश्वर आज बोल रहा है मैं राजा के हृदय मेरे हाथ में है, तो ये व्यक्ति कौन है, मैं इसे बदल सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है आज जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जिन लोगों ने आपको सताया है, वो लोग नहीं है, उनके अंदर अंधकार की शक्ति आके काम कर रही है और वो आपको सता रही है। पर परमेश्वर बोल रहा है उनसे हार मत मानो, वो लोग अच्छे हैं पर उनसे वो अंधकार की शक्ति आपको सता रही है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। परमेश्वर इनको अनुग्रह दे आगे बढ़ने का, इन्हें ताकत दे, इन्हें बल दे प्रभु, तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर आने दे। पवित्र आत्मा इनसे छू ले प्रभु। ये वो जो निराशा में है, जो डिप्रेशन में है, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिनको लगता है मेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, परमेश्वर तू बदलने वाला प्रभु है, तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, तू मुर्दों में से जीवित करने वाला प्रभु है, तू मृतक स्थिति को जीवित करने वाला प्रभु है। परमेश्वर जैसे तूने लाजर को मुर्दे में से जीवित किया, परमेश्वर इनके मरे हुए चीजों को तू जिंदा कर प्रभु, और इनके जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु। इनके जीवन को मैं मांगती हूँ प्रभु, इनको प्रभु दृढ़ता से भर प्रभु, कि कितनी भी तकलीफ आएगी, कठिनाई आएगी, वे पीछे नहीं हटेंगे पर आगे बढ़ते रहेंगे। ये अनुग्रह इनके ऊपर आने दे प्रभु। तेरे स्वर्गदूतों को इनके आगे भेज प्रभु, और इनके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर प्रभु, और इनके जीवन में भलाई कर प्रभु। इनके रास्तों को खोल दे, इनके बंद दरवाजों को खोल दे प्रभु, और इनके मार्ग को सीधा कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।